माफिया मुख्तार को एसयूवी गाड़ियों का शौक था। एसयूवी के बेड़े में होती थी कई गाड़ियों की सीरीज देखकर कोई भी हैरान हो जाता था, क्योंकि हर का आखिरी नंबर 786 होता था। हथियारों का शौकीन था माफिया मुख्तार, अचूक था मुख्तार का निशाना। पंजाब से मुख्तार को भी मिलते रहे अत्याधुनिक हथियार। सेना से चोरी हुई मशीन गन खरीदने का भी लगा था आरोप। मुख्तार की गाड़ी या उनके गाड़ियों के काफिले में ड्राइवर बनना नहीं था आसान। गाड़ियों का ड्राइवर चुनने के लिए भी माफिया सतर्क था। वही हो सकता था ड्राइवर जो हर परिस्थिति के लिए एक्सपर्ट हो। उत्तर प्रदेश की जेलों में माफिया की चलती थी हुकूमत। मछलियां खाने के लिए मुख्तार ने गाजीपुर जेल में ही खुदवा दिया था तालाब। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने के बाद मुख्तार को गाजीपुर जेल में रखा गया था। मुख्तार का तकिया कलाम बना हनुमान गियर। कोई भी काम मुख्तार को आया पसंद तो कहता था हनुमान गियर लगावत है, यानी साम दान दंड भेद से ये काम करना है। मुख्तार की हत्या के लिए दी गई थी 6 करोड़ की सुपारी। ब्रजेश सिंह ने लम्बू शर्मा को दी थी सुपारी। 2014 में लम्बू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था खुलासा। 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करवाया था। हमले में मारे गए थे मुख्तार के 3 लोग। इसके बाद पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा था मुख्तार अंसारी। 1988 में क्राइम की दुनिया में पहली बार सामने आया था माफिया मुख्तार का नाम। ठेकेदारी को लेकर के लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या का था मामला। माफिया मुख्तार गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ खेला करता था बैडमिंटन। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने भी इस बात को माना था। कृष्णानंद हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था मुख्तार। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में माफिया मुख्तार का नाम आया था सामने। जेल से ही करा दी थी विधायक की हत्या। तो माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई है, लेकिन मुख्तार की मौत से पहले योगी सरकार ने जेल में बनाए उसके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया था, जिसके दम पर जेल से मुख्तार अपना नेटवर्क चलाता था। जेल से मुख्तार ने फैलाया था साम्राज्य। अब जेल में ही खत्म हुआ माफिया का सफर। बांदा जेल में कैद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मुख्तार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आखिरकार जिस जेल की 4 दीवारी के अंदर से उसने अपना आतंक का साम्राज्य फैलाया था, उसी 4 दीवारी के अंदर ही उसने अपनी अंतिम सांस ली। मुख्तार करीब 18 साल से जेल में बंद था। पिछले करीब 3 साल से मुख्तार बांदा जेल में बंद था। साल 2005 में मऊ दंगों के बाद मुख्तार ने एक मामले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से ही उसने जेल को अपना आशियाना और अड्डा बना लिया था। जेल के भीतर से ही मुख्तार ने बड़े बड़े अपराधों की साजिश रची। दावा किया जाता है कि जेल के अंदर जाना मुख्तार की एक चाल थी। साजिश के तहत ही मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। जेल के अंदर से विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर की साजिश रची गई। राय की हत्या के वक्त मुख्तार फतेहगढ़ जेल के भीतर था। मुख्तार पर जेल के भीतर से उगाही वसूली करने के आरोप लगे थे। यहां तक कि जेल के अंदर से पुलिस वालों की मर्डर की भी साजिश रचने के आरोप लगे थे। जेल के अंदर ही मुख्तार अंसारी दरबार लगाता था। जेल में अंदर से ही गैंग चलाता था और शूटर्स को आदेश देता था। मुख्तार से मिलने वालों का कोई हिसाब नहीं होता था। मुख्तार अंसारी आतंक के पर्याय थे। उनके एक गैंग चार्ट था उनका, उन्हीं के नाम से, और जबरन धन वसूलने से लेकर के तमाम हत्याओं और लंबी श्रृंखला है उनके आपराधिक इतिहास की। और उनका गैंग क्रियाशील न केवल उत्तर प्रदेश में था, बल्कि पंजाब तक में इस गैंग का भय और आतंक बताया जाता था। हालांकि जेल में गैंग चलाने वाले मुख्तार के लिए यूपी में सरकार बदलने के साथ ही बुरे दिन शुरू हो गए। फिर आया साल 2020, जब यूपी मिशन क्लीन शुरू हो गया। योगी सरकार ने चुन चुन कर बदमाशों, माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुख्तार के साम्राज्य पर भी कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया।
आरोप है कि योगी सरकार के बढ़ते दबाव के बाद मुख्तार ने एक साजिश रचकर अपना तबादला पंजाब की जेल में करवा लिया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पंजाब और यूपी सरकार के बीच तनातनी रही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को बांदा जेल लाया गया। जेल में मुख्तार का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो जेल के अंदर से ही अपने परिवार से फोन पर बातें करता था। कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेस अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था। दरअसल अप्रैल 2021 में पंजाब से यूपी की जेल में वापस आने के साथ ही मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। योगी सरकार ने जेलों में मुख्तार के नेटवर्क को खत्म कर दिया। अवैध सुविधाएं देने वाले अफसरों पर एक्शन लिया गया। मुख्तार के चहेतों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया। मुख्तार के बैरक में भी निगरानी की गई। जेल आकर मिलने वाले की कड़ी चेकिंग की गई। मुख्तार के लिए नियमों का सख्ती से पालन शुरू हुआ। इनके कुकर्मों का एक न एक दिन तो अंत होना ही था। वो अंत अब हो गया और ये दूसरे अपराधियों के लिए सबक होना चाहिए कि भाई आपका हर आदमी का आपकी एक लाइफ टाइम है। मुख्तार ने पिछले 2 साल में कई बार कोर्ट के सामने अपनी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन जेल को अपना सुरक्षित ठिकाना मानने वाले मुख्तार को कोई राहत नहीं मिली। हालात इतने खराब हो गए थे कि पिछली सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जज के सामने खुद को जेल में ही खतरा होने की बात कही थी, लेकिन जेल में उसकी बीमारी ही उसका दुश्मन बन गई और जेल की 4 दीवारी के अंदर ही उसका अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुख्तार की मौत के बाद जहां कुछ लोग उसकी मौत के पीछे साजिश का एंगल खोज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार ने जिन परिवारों को तबाह कर दिया था उनके यहां जश्न का माहौल। एक रिपोर्ट देखिए। लोगों में अपनी दहशत पैदा करने के लिए कई घर उजाड़ दिए। पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। उस पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया का अंत हो गया। बात हो रही है पूर्वांचल के सबसे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिन परिवारों को माफिया ने तबाह कर दिया था, उन घरों में जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर पहुंची, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में माफिया की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक दिवंगत कृष्णानंद राय के घर जश्न मनाया गया। उनके परिवार के लोग ढोल नगाड़ों के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुख्तार की मौत पर कहा कि कृष्णानंद की हत्या के बाद कभी होली नहीं मनाई। मुझे लगा कि आज हमारे लिए होली है। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। हमलावरों ने उन पर 400 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के बाद मुख्तार की दहशत में और ज्यादा इजाफा हुआ। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 1991 बैच के पीपीएस रहे शैलेंद्र सिंह के यहाँ भी हर्षोल्लास का माहौल है। शैलेंद्र सिस्टम के खिलाफ जाकर मुख्तार अंसारी से तब भिड़ गए थे जब कोई ये हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन राजनीतिक प्रताड़ना की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। जिस समय मुख्तार सरकार के समर्थन से अपने चरम पे था, उस समय हमारा अकेले स्टैंड लेना मेरे लिए भारी पड़ा और मुझे सर्विस भी गंवानी पड़ी। इवन मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, अपनी रोजी रोटी चलाने में मशक्क़त करनी पड़ी। इवन 2 बार जेल भी जाना पड़ा मुझे, और जेल में उन कैदियों के बीच में रखा गया जिनको हमने पकड़ के भेजा था, और ये भी प्लानिंग थी कि उन्हीं से इनको अंदर मरवा दो। बात 2004 की थी, जब शैलेंद्र सिंह ने एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी, लेकिन मुलायम सरकार की ओर से मुख्तार पर से मुकदमा हटाने का दबाव बनाया गया, लेकिन शैलेंद्र सिंह ने इससे इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। मामला इतने पर भी नहीं खत्म हुआ। मुख्तार के दबाव में मुलायम सरकार ने शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर पर एक परिवार में खुशी के आंसू छलक पड़े। ये परिवार मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह का है। 2009 में मन्ना सिंह को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का साजिशकर्ता के रूप में नाम सामने आया था। माफिया की मौत की खबर आई तो मन्ना सिंह के बेटे ने अपने पिता की तस्वीर पर 14 साल में पहली बार फूल माला चढ़ाई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिला है और बहुत हम अंदर खुश है। हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। मुख्तार की मौत के बाद जहां कुछ लोग उसकी मौत के पीछे साजिश का एंगल खोज रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तार की बर्बरता से तबाह हुए कई पीड़ित परिवारों के घरों में जश्न मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि पापों का घड़ा जब भर जाता है तो उसका इंसाफ एक दिन जरूर होता है। वैसा ही कुछ मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। जेल से शुरू हुई कहानी का अंत जेल में ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।